बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। सूरत हाल पाकिस्तान की ताज़ा तरीन आपको आगाह करते हैं। आज पीडीएम की जमातों का इजलास था, सरबराही इजलास था लाहौर में, मॉडल टाउन में, शहबाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह पर हुआ और उसमें तमाम जो सरबराहान हैं उन्होंने शिरकत की। कुछ लोग तो बाकायदा मौजूद थे, बाकी लोगों ने वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में शिरकत की। नवाज शरीफ साहब ने इसकी सदारत की। एक ऐसा शख्स जो सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है, भगोड़ा है, पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता, वो इनका कायद है। सरीहन ये सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने पहले भी डिफाई किया, माजी में भी हमला किया और आज फिर इन्होंने जो फैसला किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सूरत हाल बड़ी एग्रीवेट होने जा रही है और ये बड़ी एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जिससे हर पाकिस्तानी जो है वो फिक्रमंद है। और बुनियादी वजह ये सारी सूरत हाल की ज़ाती मफादात, जो लूटा हुआ माल है उसको बचाना, इक़्तिदार पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करना, वो आवाम को उनके जो हक़ के राय दहिंदगी है उससे महरूम करना, ये सारी वो चीज़ें हैं। आज जो इन्होंने अपना इलामिया जारी किया है मुश्तरका, वो क्या है? वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 3 मेंबर बेंच है चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में, वो इस केस की समाअत को ख़त्म कर दे और वो जो केपीके और पंजाब असम्बली में इलेक्शन का मामला है इसको वैसे ही छोड़ दे और इलेक्शन जो हैं वो एक ही दिन होंगे, बार बार नहीं होंगे। और जो पार्लियामेंट के अंदर जो लेजिस्लेशन हो रही है, जो इन्होंने एक जालसाजी की है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को बदलने की कोशिश की है, चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात को कम करने की कोशिश की है, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन और कई दूसरे लोगों को इख्तियार दिलवाने की कोशिश की है कि वो अपनी जो नाअहली है उसके ख़िलाफ़ अपील दायर कर सकें एक अपने नए वकील के साथ। उसको इन्होंने कहा है कि जी उस कानून साजी की तमाम जमातें पूरी हमायत करेंगी और वो बड़ी सही कानून साजी है। ये अगर फुल कोर्ट नहीं बनाया जाता, वो कहते हैं, तो ये जो बेंच है इसका हम बायकाट करेंगे और ये कहते हैं कि हम इसका फैसला नहीं मानेंगे। अब ये एक ऐसी सूरत हाल है, ये इस वक्त पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन चुका है और ये अब माजी में ऐसा नहीं मिला कभी इसकी नज़ीर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसको ये कह दिया जाए कि हम इसको नहीं मानेंगे और हम उसका बायकॉट करेंगे। इन्होंने पहले भी इस बायकॉट की हद तक इन्होंने अनाउंस किया था जब ये हमजा शहबाज वाला मामला चल रहा था, पंजाब असम्बली वाला, तो उसमें इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तब भी ये कहा था कि हम इस बेंच को नहीं मानते, इन जजों को नहीं मानते और हम इसमें बायकॉट करेंगे और इस तरह की बातें की थी। लेकिन अब इन्होंने ये कहा है कि जी बिल्कुल फुल कोर्ट के बगैर हम नहीं मानते इस बात को और सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है उसका फैसला हम नहीं मानेंगे और इतराज़ करते हैं कि इस बेंच ने हमेशा फ़ायदा दिया है इमरान खान को। अब मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कि इमरान खान साहब का रवैया क्या है इस सारी सूरत हाल में। और ये जो बात कर रहे हैं बेंच के मेंबरान के हवाले से, 3 जो मेंबर हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जनाब एजाजुल एहसन साहब और जनाब मुनीब अख्तर साहब, ये तीनों जज उस बेंच का हिस्सा थे जो कासिम सूरी साहब ने जब रूलिंग दी और तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया तो, और इमरान खान साहब ने जो है वो एडवाइस देकर असम्बलियाँ जो हैं वो तोड़ी थी, तो जो शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट बनाई गई थी और कासिम सूरी साहब की जो सारी जो करारदाद थी और जो सारी एक्टिविटी थी उसको जो गैर कानूनी करार दिया था, वो इसी बेंच ने करार दिया था जिसमें ये तीनों जज मेंबर थे। तो इनके बारे में ये कहना कि ये कोई प्रो इमरान खान है या ये कोई पीडीएम के मुखालिफ हैं, ये बात कतई तौर पे गलत है। इसमें एजाजुल एहसन साहब जो थे वो उस बेंच का हिस्सा थे जिसने पनामा पेपर्स डिसाइड किया था और ये वो जो पनामा पेपर्स का केस था वो एक इंटरनेशनल आया था, एक स्कैंडल जिसमें बताया गया था कि किस किस की प्रॉपर्टी है, तो उसमें शरीफ ख़ानदान अपनी रसीदें देने में नाकाम रहा और फिर इसके साथ इन्होंने वो जो एक अकाउंट था उसको डिक्लेयर नहीं किया था जो इनके बेटे की कंपनी में था। ये अकाउंट इसलिए बनाया गया था कि इस अकाउंट से पैसे बाहर भेजे जा सकें और उसको वो इस्तेमाल किया गया इसके लिए।
कि पैसे बाहर भेजे जा सके और कोई पूछ नहीं सकता था, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था कि ये पैसे कहाँ से आए, कैसे गए। तो जिसको ये कहते हैं ना कि जी अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के इल्ज़ाम में हटाया गया, ये गलत है, ये फैक्चुअली गलत है। अकाउंट छुपाया गया जिसमें ट्रांजैक्शंस हैं और उसमें पैसे मियां साहब ने बाहर भेजे हैं। बहरहाल अब जरा कंपैरिजन कर लें। हम सब रोजाना देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का रवैया क्या है पीटीआई के साथ। ममनुआ फंडिंग केस हो, तोशाखाना केस हो, और फिर दहशतगर्दी के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के बाहर जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें इमरान खान के खिलाफ बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त दहिंदा है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर इमरान खान के खिलाफ पर्चे दर्ज किए गए हैं, हद के इज्जत के पर्चे, यानी तौहीन अदालत में भी उन्होंने उनको बुलाया हुआ है। लेकिन इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन का बायकॉट नहीं किया। इमरान खान उसको तस्लीम करते हैं, एहतजाज करते हैं, लेकिन अंडर प्रोटेस्ट उसको तस्लीम कर रहे हैं। यहाँ पर मोहसिन नकवी वज़ीर आला बना और उस्मान अनवर को बनाया गया आईजी पंजाब। उन्होंने जो 25 मई को ऑफिसर थे वही दोबारा लगाए, यानी सीसीपीओ लाहौर बिलाल कमियाना वही साहब हैं जिन्होंने 25 मई को तशद्दुद किया था पीटीआई के वर्कर्स पर, उन्होंने उसी को बनाया। अब इमरान खान साहब जो हैं वो अंडर प्रोटेस्ट वो हमेशा ये बात करते हैं कि ये गैर जानिबदार लोग नहीं हैं, ये जानिबदार हैं, ये हुकूमत, ये पीडीएम को फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन वो उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखे हुए हैं। अगर जलसा करना है तो दरख्वास्त देते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ उनका डेलीगेशन मिलता है और सारे मामला उनके साथ करते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने जब ये नए बेंच बनने की बात आई तो उन्होंने इमरान खान साहब ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाए। सुप्रीम कोर्ट 5 मेंबर बेंच सुने, 3 मेंबर बेंच सुने, जो भी सुनेगा बेंच, हमें पूरी सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है। अभी पीटीआई ने कभी यह नहीं कहा कि जिस बेंच में काजी फायद ईसा साहब होंगे वो बेंच हमारा केस ना सुने, कभी ऐसा नहीं कहा। और काजी फायद ईसा साहब ने बड़े बड़े रिलीफ दिए हैं शरीफ खानदान को, लेकिन इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा कि आप सबको पता है मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो बड़े, उनका बड़ा आपस में करीबी एक ताल्लुक है काजी फायद साहब के साथ। और ये पूरा एक फिर जो डिसेंडिंग नोट्स आए हैं ये सारे, ये एक यानी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर हम समझें कि कोई एक दोस्तियां लोगों की ज़्यादा हैं तो उनमें से ये सबको पता है। लेकिन इमरान खान साहब ने, पीटीआई ने इस पर कोई भी वो नहीं किया, इतराज़ नहीं किया, हर चीज़ को मानने के लिए वो तैयार है। अब पीडीएम ने ये कहा है कि हम ये 3 मेंबर बेंच का फैसला नहीं मानेंगे। यानी पाकिस्तान का आइन कहता है कि तमाम एग्जेक्टिव और जुडिशल जो एजेंसीज हैं, इदारे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के पाबंद हैं आइनी तौर पर। लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कह रहे हैं, पीडीएम की गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम नहीं मानेंगे 3 मेंबर बेंच का फैसला, यानी इलेक्शन हम नहीं करवाएंगे, और यानी जो रिसोर्सेज इलेक्शन कमीशन ने मांगे हैं वो हम नहीं देंगे, और फुल कोर्ट सुने, यानी बाकायदा डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। इमरान खान अभी थोड़ी देर में कौम से खिताब करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो दूसरी एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि इमरान खान साहब का खिताब नेशनल मीडिया नहीं दिखाता, कोई चैनल नहीं दिखाता। बहुत अफसोसनाक है ऑन द पार्ट ऑफ चैनल्स ऑल्सो, और ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो, ऑन द पार्ट ऑफ पेमरा ऑल्सो, कि सबसे बड़ी जमात, सबसे पॉपुलर लीडर, लेकिन उनका खिताब टीवी पे नहीं दिखाया जाता। मैं अभी जब उनका खिताब हो जाएगा तो मैं एक पूरा वीलॉग करूँगा, मैं आपको पूरी तफसील बताऊँगा, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि अब सोशल मीडिया का रोल बढ़ गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो एक तरह से भगोड़ा हो गया, भाग गया, वो नहीं दिखा रहा। तो लोगों का राइट है इन्फॉर्मेशन का, तो हम इंशाल्लाह पूरी आपको तफसील भी देंगे और ये भी बताएंगे कि किस किस चैनल ने क्या किया। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।